Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's I am going to teach you distributive pronoun. आज मैं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की क्लास लेकर आया हूं। प्रोनाउन में हमारी ये चौथी क्लास है। पहली हमने पर्सनल, दूसरी पजेसिव, तीसरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करा दिया और आज HK सर इंग्लिश चैनल पर आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की क्लास लेकर आया हूं। बहुत जबरदस्त क्लास होगी और आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके कंप्लीट समझ में आएगी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन क्या मतलब हुआ कि जो नाउन की जगह पे आ जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी चीज को बांटना। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब दो में से एक दिखाएं या दो में से एक भी ना दिखाएं तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बच्चों के समझ में नहीं आता और सभी के लिए हुआ बना होता है। देखो इसमें 4 वर्ड्स होते हैं। ये 3 वर्ड्स को पहले मैं करा दूं, फिर चौथा पांचवा वर्ड भी कराऊंगा। पहले एक बेसिक रूल समझते हैं। ईच, ईदर एंड नीदर। इसको आइदर नहीं पढ़ते, ईदर होता। ये होता है नीदर। आप पढ़ते नाइदर नहीं, नीदर होता है। ये ईदर, ईच। अच्छा ईच किसके लिए आता है? जब कोई चीज प्रत्येक दिखाए। क्या दिखाए? प्रत्येक। काफी लोगों में से, मोर देन 2 में से, अगर ज्यादा में से एक दिखाया जाता है प्रत्येक। मतलब काम को सभी कर रहे हैं लेकिन एक एक करके कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। और इधर कब आता है? जब दो लोगों में से कोई एक आदमी किसी काम को कर रहा है। या बोला ईदर ऑफ 2 गर्ल्स, ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। दो लड़कियों में से एक ही सुंदर है तो आप इधर का यूज करोगे। दो में से एक हो जब, और जब दो में से एक भी ना हो तो नीदर का यूज करते हैं। सर बात समझ में नहीं आती, नीदर का यूज करते हैं, समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, दो में से एक भी नहीं है तब तो नीदर। और जब ज्यादा लोगों में से, मान लो 20 लोग हैं, उनमें से एक भी नहीं है अच्छा, तो आप नॉन का यूज करोगे। ये बात मैं आपके लिए सिखाऊंगा एग्जाम्पल से। फिर सुनो एक बार। इधर जब आता है जब दो में से एक आदमी किसी काम को कर रहा है, या दो में से एक आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दो में से केवल एक को दिखा रहे हो तो इधर लगाओगे। और दो में से एक को भी नहीं दिखा रहे, दो में से अगर एक को भी नहीं दिखा रहे तो नीदर का यूज करोगे। सर फिर ज्यादाओं में से एक दिखाना हो वो भी बताऊंगा, और ज्यादाओं में से एक भी ना दिखाना हो तो वो भी बताऊंगा। पहले समझते हैं ईच को। ईच आता है प्रत्येक या हर एक। काम तो सभी कर रहे हैं लेकिन बारी बारी से कर रहे हैं। अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा लड़कों में से प्रत्येक के पास अपनी किताब है। सभी के पास है किताब तो, लेकिन अपनी अपनी है सभी के पास। ईच ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ईच ऑफ द बॉयज, ये पता नहीं कितने लड़के हैं लेकिन दो से ज्यादा है। ईच ऑफ द बॉयज हैज, और इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इनका चेहरा दिखता है, ईच, ईदर और नीदर या एवरी, इनका चेहरा दिखता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो यहां बॉयज है फिर भी हैज का यूज हुआ। सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना है। हिज ऑन बुक, ईच ऑफ द बॉयज हैज आया, सभी के पास अपनी हिज। और ये भी याद रखना ईच, एवरी, ईदर, नीदर आए तो इनके साथ हिज का यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा आपके लिए। ऑन होती है खुद की, बुक किताब। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सर ये था कि मोर देन 2 में, जैसे मैंने कहा 4 छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था, मतलब सभी ईमानदार हैं लेकिन हमने सभी की ईमानदारी को डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। भाई 4 लड़कों में से सभी ईमानदार है लेकिन एक एक करके अपनी अपनी बारी पर। तो ये होता है। अगर सभी को एक साथ दिखाना हो तो ऑल का यूज करते हैं। ऑल ऑफ द 4 स्टूडेंट वर ऑनेस्ट, तब यहां वर का यूज होता। अगर ईच आ गया तो वॉज का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है आपको। और प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए बच्चे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखो मैं क्या बताता हूं। हर पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपका। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है आप कमेंट में लिख के बताना, सर आई हैव अ प्रॉब्लम। सो मैं उसे, आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और आपके रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा कमेंट में ही।
नॉन बोला नॉन, यहां पे कहा नॉन शुड हेट हिज नाइबर। कोई भी, ये भी तो प्रोनाउन है, कोई भी अपने पड़ोसी से नफरत नहीं करता। अगर ये ज्यादाओं में से कोई भी नहीं करता ना नफरत, तब का सेंस आया नॉन। अगर दो में से, वो मैं आपके लिए बताऊंगा, समझते जाना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह उनमें से, वह, या फिर मैंने बोला क्या एग्जाम्पल बोला, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह या उनमें से हर एक को पसंद करता, वह उनमें से हर एक को पसंद करता है। ही लाइक्स ईच ऑफ देम, उनमें से, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, अस, देम, यू। वह उनमें से हर एक को पसंद करता, पसंद करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा जो प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है नॉन, ईच, और उसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। वह उनमें से हर एक को पसंद करता है। एक और एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ अस, हम में, जो हम लोग हैं, हम में से प्रत्येक, और टू हेल्प द पुअर, हम लोगों में से प्रत्येक को गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस बात को और टू लगाते हैं, हमें खास ये याद रखना है कि प्रत्येक के लिए आता हर एक, या प्रत्येक आता ईच। अस हम में से, देम उनमें से, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं और प्यारे एग्जाम्पल देखेंगे, और गजब से ये बात समझ में आपके आ जाएगी। ध्यान से देखना बस, देखो कंप्लीट वीडियो को देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो एक एग्जाम्पल लिखा, इन दो कलमों में कोई एक लाल है। जब कोई एक लाल है उन दोनों में से, क्या बोला, जब दो कलम है और दोनों में से कोई एक लाल है, दो कलम है, दो पेन है, उनमें से एक ही लाल है, तो आप क्या करोगे, ईदर का यूज करोगे। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, और इसका आप याद रखना सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है सिंगुलर वर्ब। इधर क्यों आया, कि दो में से एक को बताया जा रहा है कि एक तो है, कम से कम एक तो है, तो आप इधर का यूज करोगे। अगर और एग्जाम्पल देखो, उनमें से कोई एक इसको कर सकता है। मैंने कहा दो बंदे हैं, या हम में से, हम दो लोग हैं और हम में से कोई एक इसको कर सकता है। ईदर ऑफ अस कैन डू इट। बात करेंगे नीदर की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीदर कब आता है, कैसे आता है, समझने लायक पॉइंट है। बोला दो में से एक भी लड़की काली नहीं है, मतलब दो में से एक भी नहीं है काली। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्लैक, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्लैक। अगला एग्जाम्पल, सर अगर दो में से एक भी नहीं कर रहा, बोला दो में से एक भी लड़का नहीं जा रहा है, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गोइंग। नॉट नहीं लगाते नहीं के लिए, नीदर का मतलब ही नहीं हो जाता है, ये नेगेटिव है खुद। सर दो में से एक भी ना हो तब तो नीदर लगाते हैं। अगर मोर देन टू में से एक भी ना हो, तीन में से एक भी काली नहीं है, तीन में से एक भी नहीं जा रहा, तो नॉन का यूज करते हो। जैसे पांच में से एक भी लड़की काली नहीं है, तो नॉन ऑफ द 5 गर्ल्स इज ब्लैक, नॉन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा के लिए आता है नॉन। नीदर आता है, ध्यान फिर सुनो, नीदर जब आता है जब दो तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। और नॉन कब आता है, जब दो से ज्यादा में से कोई ना हो। और नीदर का एक प्यारा एग्जाम्पल, बोला दो में से कोई भी घर अच्छा नहीं है, मतलब दो घर हैं बट उनमें से कोई भी घर अच्छा नहीं, टू होम में से। नीदर ऑफ द टू हाउस इज गुड, बोला कि दो घरों में से कोई भी अच्छा नहीं, और एक अच्छा होता दो में से, तो क्या लगाते इधर, इधर। मैं आशा करता हूं सभी को गजब समझ में आ रहा होगा। और आज इसका एक स्ट्रक्चर और देख लो, ईच, ईदर और नीदर, इनके बाद में अगर नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, अस, देम, तो भाई ये काम करते हैं प्रोनाउन का। किसका करते हैं, प्रोनाउन का। अगर इनके बाद ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद में अगर नाउन आए डायरेक्ट, ऑफ लेकर आए नाउन और प्रोनाउन, तब तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये वाले प्रोनाउन का काम करते हैं। और इनके बाद अगर केवल नाउन आता है और ऑफ नहीं आता बीच में, क्या नहीं आता, ऑफ नहीं आता बीच में,
तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है, ईच बॉय, और बॉयज भी मत करना, एडजेक्टिव में जब यूज होते हैं तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है। ईच बॉय इज माई फ्रेंड, प्रत्येक लड़का मेरा दोस्त है। दोस्तों, जितने भी मेरे बहन भाई, प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे अगली वीडियो हम लेके आएंगे प्रोनाउन की 5वीं वीडियो। मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा आपका, कोई, और भाई कम से कम आपको थंब से ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।